हम बात करें यस्टरडे की, तो इज माई स्क्रीन विजिबल? नो. ओके. Now visible, sir. Yes. See, there are two ways. Okay, one is by uh, creating an adapter, extending array adapter class. Okay, so if you remember, yesterday हमने जब ये तरीका यूज किया, then what we have done, see, first of all, to customize the list view, we have defined a layout, okay, which will be repeated for each of the item in our list view. तो यहाँ पे ये हमने किया, define a layout for each item in our list view, okay, which will be repeated for each item in our list view. Then to execute the database transactions, we define a class database helper. Okay, if you remember, यहाँ पे हमने काफी सारे instance member constants define किए, टेबल का नाम, कॉलम के नेम्स, एडिशनली डेटाबेस वर्जन एंड डेटाबेस का नाम. तो वो क्या हमने किया, SQLite ओपन हेल्पर को एक्सटेंड किया एंड डिफाइन fields and methods. Okay, there, then after we have, yeah, this was additional class. See, हमने ये एक मॉडल क्लास बनाया. मॉडल मतलब कि इट इज सिमिलर टू बीन इन जावा, क्योंकि हमें जो ऑपरेट करना है, हमारा जो रिकॉर्ड है उसमें 3 फील्ड्स है या ज्यादा भी हो सकती है. तो हर बार उस रिकॉर्ड में जितनी फील्ड्स है उनको सेपरेटली एक्सेस करने के बजाय एक ऑब्जेक्ट में उनको रखकर एक्सेस किया जाए, गेटर सेटर मेथड्स बनाकर. इस मकसद से हमने ये बनाया था मॉडल. डिफाइन मॉडल क्लास टू हैंडल रिकॉर्ड. ठीक है, उसमें जो फील्ड्स होगी वो डेटाबेस में जो कॉलम्स होगी उसके अनुरूप होगी. फिर जो एडिशनल चीज है हमने की थी माई डेटाबेस एडेप्टर. ये जो पहला तरीका हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं वो क्या है, एक्सटेंड एरे एडेप्टर एंड डिफाइन गेट व्यू मेथड, है ना. एरे एडेप्टर को हमने एक्सटेंड किया, उसका कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया जिसमें से सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, और उसमें हमें ओवरराइड करनी पड़ी मेथड गेट व्यू, जहां पे हमने उस स्टूडियो व्यू लेआउट को इन्फ्लेट करवाया. फिर उसमें से जो 3 टेक्स्ट व्यूज है उनको रिट्रीव किया और उन तीनों में डेटा सेट करवाया. वो डेटा के जो अपने को कहां से मिला, जो अपने को मिला है डेटाबेस से. ये सब कुछ हमने किया गेट व्यू. ठीक है, अब जो दूसरा तरीका हम यहाँ पे देखने वाले हैं वो है बाय यूजिंग सिंपल कर्सर adapter, which is an adapter for retrieving records or for providing records of a table as a source.
तो देखो अब हम अगर इसका यूज करना चाहते हैं सिंपल कर्सर एडेप्टर का, तो देखो सिंपल कर्सर एडेप्टर में भी हमें जो डेटा चाहिए वो टेबल से चाहिए, और उसको डिस्प्ले भी कहाँ करवाना है अपने को, लिस्ट व्यू में करवाना है। और लिस्ट व्यू में कैसे करना है कि भाई हर आइटम में वो 3 टेक्स्ट व्यू आने चाहिए हर आइटम में, और उसमें रोल नंबर, नेम और सिटी आने चाहिए, ऐसा करना है। तो यहाँ पे भी हमें एक लेआउट तो बनाना पड़ेगा ही कस्टमाइज करने के लिए, ठीक है ना। फिर डेटाबेस से जुड़े ऑपरेशंस भी करने हैं, तो हम एसक्यूएल ओपन हेल्पर को भी डिफाइन करेंगे, और उसकी मेथड्स। फिर हाँ, मॉडल क्लास की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि अ, अपने को वो रिकॉर्ड चाहिए। तो ये तीनों चीज तो यहाँ पे भी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो ये तीनों चीज मतलब कि, एक्सक्यूज मी, हाँ, तो लेआउट चाहिए, तो वो लेआउट हमारा यहाँ पे, ये स्टूड व्यू है, वो अपना वो कस्टमाइज लेआउट है, ठीक है। फिर दूसरा अपने को एसक्यूएल ओपन हेल्पर चाहिए भाई। तो एसक्यूएल ओपन हेल्पर भी हमने बनाया हुआ है, तो उसी का हम यहाँ पे यूज करें, क्योंकि करना तो वही है अपने को, वापस बनाने के बजाय हम उसी डेटाबेस हेल्पर का यूज करेंगे, ठीक है। ये दूसरा आ गया, माई डीबी हेल्पर, ये वाला, ये जो हमने कल बनाया था वो है, इसमें सारी मेथड्स हमने डिफाइन की है। फिर मॉडल क्लास, तो टेबल तो अपना वही का वही है, तो फिर इस एग्जांपल में भी हम उसी टेबल को कंसिडर करेंगे, उसी डेटाबेस को। तो फिर मॉडल क्लास भी वहीं रखेंगे, स्टूडेंट मॉडल, ठीक है ना, क्योंकि उसमें हमने गेटर सेटर मेथड्स डिफाइन करके रखी है, ठीक है। और अगर हम सेपरेट बनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, यहाँ पे सब कॉलम्स अलग बनाकर। और जो कल हमने एक्टिविटी यहाँ पे यूज की थी, मतलब ये 3 चीज अपने को जो हमने यहाँ पे की थी वो यहाँ पे भी करनी है, ओके। तो इन तीनों को अगेन डिफाइन करने के बजाय जो हमारे पास कल के एग्जाम्पल वाली चीज है उन्हीं को हम यूज कर लेंगे आज भी। और फिर एक और चीज बता दूं कि कल जो हमने लिस्ट लिया था वो हमारी एक्टिविटी वो ये वाली थी, ठीक है, ये वाला, सॉरी ये तो नहीं था, लिस्ट डीबी, लिस्ट रिकॉर्ड्स, ये वाला अपना वो क्लास है। शायद आप याद हो कि लास्ट में हमने फिर ऐसा भी किया था कि जो रिकॉर्ड है उसको हम शो भी कर रहे थे डायलॉग बॉक्स में, ठीक है। बट शायद आपको याद हो कि ये कोड जब हमने लिखा था कल पहली बार, ये कोड लिस्ट आइटम में क्लाइंट क्लिक करता है तो डायलॉग बॉक्स में उस रिकॉर्ड की डिटेल शो होती है। तब एक्चुअली हमने क्या किया था, हमने लिस्ट व्यू ऐसा लिया था कि जिसमें केवल नेम से डिस्प्ले हो रहे थे, हमने केवल नेम डिस्प्ले किए थे। और उस पर्टिकुलर नेम पे जब क्लाइंट क्लिक करता है तो वो नेम जिस रिकॉर्ड, मतलब वो नेम जिस रिकॉर्ड से बिलोंग करता है उस रिकॉर्ड की डिटेल्स वहां पे डायलॉग बॉक्स में शो होगी, ओके। तो कहने का मतलब तब जो हमारा लिस्ट था वो ऐसा था कि जिसमें हर आइटम एक सिंगल टेक्स्ट व्यू था, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया, व्यू को कास्ट कर दिया टेक्स्ट व्यू में और फिर उसको डिस्प्ले कर दिया। लेकिन अब जो बाद में हमने किया उसमें क्या है कि हमारा लिस्ट व्यू ऐसा है कि जिसकी हर आइटम क्या है, उसकी स्टूडेंट व्यू है ना। तो अगर हम यहाँ यहाँ पे भी चले, अगर ऐसा करें कि क्लिक करेंगे, देखो शो और क्लिक, तो एरर आ गई। वो एरर क्यों आई पता है, क्योंकि सी
जब मैंने लिस्ट आइटम को क्लिक किया तो एरर आई, लेकिन कल तो वो रिकॉर्ड आ रहा था, है ना। कल रिकॉर्ड वो आ रहा था, लेकिन कब आ रहा था, जब लिस्ट व्यू में हर आइटम एक सिंगल नेम ही था, नेम। तो देखो यहाँ पे एरर आ रही है। एरर क्या कह रही है कि ये जो व्यू है ना वो रिलेटिव लेआउट है। हाँ वो तो बात सही ना। अब हमारा लिस्ट आइटम ऐसा है कि जिसकी हर आइटम एक लेआउट है। देखिए यहाँ पे कौन लेआउट है, ये रिलेटिव लेआउट। स्टूडेंट व्यू जो है हमारा वो रिलेटिव लेआउट है, इसलिए डायरेक्टली हम उसको स्ट्रिंग में थोड़ा ही कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, ये जो व्यू में अपने को रेफरेंस मिला है रिलेटिव लेआउट का, उसके अंदर हमें फाइंड करना होगा r.id.s, फिर वो कन्वर्ट किया जा सकता है नेम में। अदरवाइज वो नेम में कन्वर्ट कैसे होगा, क्योंकि वो तो रिलेटिव लेआउट है। देखो आया। तो ये हमें करना पड़ेगा यहाँ पे कि व्यू के अंदर फाइंड व्यू बाय आईडी, क्योंकि जिस आइटम पे क्लिक किया है वो एक रिलेटिव लेआउट है जिसमें 3 टेक्स्ट व्यू है। उस रिलेटिव लेआउट का रेफरेंस व्यू में मिला है, तो उस व्यू में अपने को 3 टेक्स्ट व्यू में से कोई एक टेक्स्ट व्यू फाइंड करना है जिसमें नेम है। उसका आईडी हमें पता है एस नेम। ठीक है, तो ये हमें करना पड़ सकता है। ये तो कल के बात थी। अब हम आगे बढ़ते हैं आज की ओर, मतलब कि आज का जो हमारा टॉपिक है कि भाई सिंपल कर्सर एडेप्टर को यूज करना। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक एक्टिविटी ऐड करूंगा, क्योंकि कल वाली एक्टिविटी है वो रहने देंगे, नई एक्टिविटी ऐड करते हैं जिसमें सिंपल कर्सर एडेप्टर का हम यूज करेंगे। इसका नाम मैं देता हूँ लिस्ट रिकॉर्ड्स 1, ऐसा नाम देता हूँ, लिस्ट रिकॉर्ड्स 1। फिनिश। और फिर जो लेआउट का हम एक लिस्ट व्यू रखेंगे, तो वो जो कोड है लिस्ट वाला वो भी अपने पास कहीं पे है, लिस्ट रिकॉर्ड्स ये वाला। तो यहाँ से मैं वो लिस्ट व्यू वाला कोड कॉपी करके रख देता हूँ आज का जो है ये वाला एम्प्टी उसमें। और जो लेआउट मैनेजर है वो मैं रख देता हूँ रिलेटिव लेआउट। ठीक है, हमारी एक्टिविटी का लेआउट, इसमें लिस्ट व्यू 4 जगह 5 देते हैं, और ये हमारी एक्टिविटी की जो फिलहाल एम्प्टी है। अब यहाँ पे अपने को लिस्ट व्यू चाहिए। सबसे पहले लिस्ट व्यू, लिस्ट व्यू को हम रिट्रीव करेंगे फाइंड व्यू बाय आईडी करके। लिस्ट व्यू इक्वल टू लिस्ट व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.list व्यू 5। अब लिस्ट मिल गया। सिंपली लिस्ट व्यू पे हमें जब किसी एडेप्टर को सेट करना हो तो हम क्या करते हैं, डॉट सेट एडेप्टर। लेकिन हमें सेट करवाना है सिंपल कर्सर एडेप्टर, तो वो सिंपल कर्सर एडेप्टर अपने को पहले बनाना पड़ेगा। जैसे हमको एरे एडेप्टर का क्लास, एरे एडेप्टर का यूज करने के लिए हमने क्या किया, लिस्ट में डेटा जब रखना है तो हमने एक क्लास बनाया कि जो एरे एडिटर को एक्सटेंड करता हो, और फिर उसमें हमने गेट व्यू मेथड डिफाइन की। अब यहाँ पे सिंपल कर्सर एडिटर का यूज करने के लिए आपको सेपरेट क्लास नहीं बनाना पड़ेगा कि जो किसी को एक्सटेंड करे। डायरेक्टली आपको सिंपल कर्सर एडेप्टर का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है, इज इक्वल टू न्यू सिंपल कर्सर एडेप्टर। पहले एलिमेंट उसमें एप्लीकेशन टेक्स्ट, दूसरी एलिमेंट आपका लेआउट रहेगा यहाँ पे, जिस जो आपने कस्टम लेआउट डिफाइन किया वो r.layout.studview। ठीक है, अब तीसरी आर्गुमेंट जो है इसमें वो है कर्सर का रेफरेंस। कर्सर जिसमें से डेटा आएगा और ये सिंपल कर्सर एडेप्टर को मिलेगा,
और फिर ये सिंपल कर्सर एडेप्टर किसी सोर्स को प्रोवाइड करेगा, किसी व्यू को प्रोवाइड करेगा। जैसे कि शायद आपको याद हो, हमने एरे एडेप्टर में एज ए एरे को सोर्स लिया था, एक एरे को। तो हमने क्या किया था कि अपने डीबी हेल्पर में एक मेथड डिफाइन की थी जिससे हम रिटर्न कर रहे थे एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट। फिर एरे एडेप्टर का यूज करने से पहले हमने वो क्वेरी की जिससे हमें वो लिस्ट व्यू का ऑब्जेक्ट मिला, सॉरी एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट मिला। फिर उस एरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट को एज ए आर्ग्यूमेंट पास किया एरे एडेप्टर को। जो अपनी कल वाली एक्टिविटी है लिस्ट रिकॉर्ड्स, देखिए यहाँ पे हमने जो अपना एडिटर क्लास बनाया था उसका ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। बट उसका ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हमने एरे लिस्ट का एक वेरिएबल यहाँ पे और उसमें हेल्पर डॉट शो स्टूड वन, और शो स्टूड वन जो अपना डीबी हेल्पर मेथड है शो स्टूड वन, हाँ, उसमें से रिटर्न हो रहा है एरे लिस्ट के जिसमें सभी रिकॉर्ड्स को हमने ऐड कर दिया था। फिर ये एरे लिस्ट मिलने के बाद जब हमने अपने एडिटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो उसमें उसे एज ए आर्ग्यूमेंट पास किया था, ये हमने कल किया था। तो यहाँ पे अपना जो आज का एक्टिविटी है उसमें भी देखो यहाँ पे अपने को एक आर्ग्यूमेंट पास करना है कर्सर। तो कर्सर ऐसा होना चाहिए कि जिसमें रिकॉर्ड्स हो। तो रिकॉर्ड्स तो हम जनरली कहाँ पे रिट्रीव करते हैं, डीबी हेल्पर में। तो डीबी हेल्पर में हमें यहाँ पे जैसे हमने कल मेथड डिफाइन की थी शो स्टूड जो रिटर्न कर रही थी एरे लिस्ट, तो उसी की तरह और एक मेथड यहाँ पे डिफाइन करेंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, नीचे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब ये मेथड जो रिटर्न करे कर्सर, क्योंकि वहां पे अपने को सिंपल कर्सर एडिट के लिए कर्सर चाहिए, तो रिटर्न टाइप रखता हूँ इसकी कर्सर, मेथड का नाम 2, और बाकी का ये सारा कोड जो है एरे लिस्ट वाला वो निकाल देता हूँ। और देखो हमने यहाँ पे कर्सर तो ऑलरेडी लिखा ही था कल भी, क्योंकि रिकॉर्ड को पहले रिट्रीव तो करने ही थे कर्सर, और फिर उसी कर्सर को यहाँ से रिटर्न करके कर्सर को रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ये जो कर्सर है उसमें क्या है, टेबल स्टूड के सभी रिकॉर्ड्स है, नो क्राइटेरिया इज गिवन, सो ऑल द रिकॉर्ड्स आर फेच्ड फ्रॉम द टेबल एंड आर रेफरेंस बाय दिस कर्सर। तो इस कर्सर में टेबल के सभी रिकॉर्ड्स है। तो यहाँ से हम कर्सर को रिटर्न करेंगे और रिटर्न करेंगे तो लिस्ट रिकॉर्ड 1 में उस कर्सर को हम पहले रिट्रीव करेंगे। यहाँ पे कर्सर c इक्वल टू, हाँ, अब वो मेथड है डीबी हेल्पर की, तो डीबी हेल्पर का भी बनाना पड़ेगा, माई डीबी हेल्पर, हेल्पर इज इक्वल टू न्यू माई डीबी हेल्प, और फिर दिस, और फिर यहाँ पे हम कॉल करेंगे मेथड हेल्पर डॉट शो स्टूड 2 जो रिटर्न करती है कर्सर। अब यहाँ पे जो कर्सर मिला है सी, उससे यहाँ पे हमें पास करना है, ठीक है। ये हो गई तीसरी आर्ग्यूमेंट। फिर चौथी आर्ग्यूमेंट जो है यहाँ पे सिंपल कर्सर एडेप्टर में, वो क्या है, वो है स्ट्रिंग एरे फ्रॉम। मतलब कि आपके कर्सर में जो डेटा है उसमें तो काफी सारी कॉलम होगी, उसमें से कौन कौन सी कॉलम्स आपको यहाँ से प्रोवाइड करनी है। तो आपको वो जो कॉलम्स के नेम है वो एक एरे में स्टोर करके पास करने होंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हमें एक एरे बनाना होगा, स्ट्रिंग एरे फ्रॉम, और उसमें हमें नाम स्टोर करने हैं उन कॉलम्स के कि जो टेबल में है। तो टेबल में जो कॉलम्स है उनके नाम क्या है, आर नंबर, एस नेम, एन एस सिटी। तो यहाँ पे हम डबल कोट्स में लिखेंगे आर नंबर, एस नेम और एस, जितने भी कॉलम्स चाहिए उन सभी कॉलम्स के नाम एक एरे बनाकर उसमें स्टोर करने हैं। बन गया अपना फ्रॉम वाला एरे। अब यहाँ पे उसको पास करना है फ्रॉम वाला एरे। फिर लास्ट आर्ग्यूमेंट मतलब कि फिफ्थ आर्ग्यूमेंट इसमें है टू वाला एरे। टू वाला एरे मतलब क्या कि भाई यहाँ पे जो आपने एरे पास किया जिसमें से कॉलम्स आएगी, उन कॉलम्स को किन व्यू पे रखना है, कौन कौन से व्यू पे। तो हमने 3 कॉलम्स यहाँ पे लिखी है एरे में, तो सामने 3 अपने पास व्यू भी होने चाहिए जिसमें वो कॉलम का डेटा डिस्प्ले हो।
तो हमें एक दूसरा एरे बनाना पड़ेगा 2 वाला, कि जहां पे देखो ये एरे का नाम तो कुछ भी रख सकते हो, लेकिन फ्रॉम और टू जैसे नाम रखे तो वो थोड़े मीनिंगफुल रहेंगे। अब ये जो यहाँ पे हम एरे बनाएंगे वो इंटीजर रहेगा, क्योंकि हम उसमें वो जो व्यूज है उनके रेफरेंस पास करेंगे, और रेफरेंस कैसे होते हैं, इंटीजर। तो यहाँ पे अपने को जो रेफरेंस पास है वो अपने स्टूड व्यू के जो 3 टेक्स्ट व्यू है उनके आईडी रहेंगे, एस नंबर, एस नेम और एस सिटी। आर डॉट आई डी डॉट एस नंबर, आर डॉट आई डी डॉट एस नेम, आर डॉट आई डी डॉट एस सिटी। ठीक है, फिर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे, हो गया। अब लिस्ट व्यू को रिट्रीव किया और लिस्ट व्यू पे अपने को सेट कर देना एडेप्टर, ये वाला जो हमने बनाया, सिंपल कर्सर एडेप्टर। समझ में आया? कर्सर एडेप्टर को बनाते वक्त 5 आर्ग्यूमेंट्स पास करनी है, कंटेक्स्ट, फिर लेआउट आपका, फिर कर्सर, फिर फ्रॉम में जिसमें आपके टेबल के कॉलम्स के नाम होंगे, और टू जिसमें आपके व्यू के आईडी होंगे। इतना करने के बाद आपको अभी इसको रन करना है, लिस्ट रिकॉर्ड 1। अब हम एक्चुअली रन करने के लिए हमने कल क्या किया था कि अपनी जो वो पुरानी वाली एप्लीकेशन थी ना, ये 20 वाली, उसी को हम रन कर रहे थे, और उसमें हमने शो का बटन है, उसमें हमने लिस्ट व्यू शो करने का कोड लिखा था। तो आज वहाँ पे लिस्ट व्यू शो करने का ही कोड लिखेंगे, लेकिन ये दूसरी एक्टिविटी का कोड। तो वो जो अपनी एप्लीकेशन थी वो कौन सी थी, एक्टिविटी 20। ठीक है, इसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमने वो सब बटन्स रखे थे, उनके कोड। अब ये इंसर्ट हमने श्रेयास दिल्ली, और शो रिकॉर्ड में लिस्ट रिकॉर्ड्स, अब 1 डॉट क्लास। ये पहले हमने वो प्रीवियस एक्टिविटी डिस्प्ले कर रहे थे शो वाली, अब ये करेंगे। ठीक है, और ये नाम अपडेट रिकॉर्ड में विजय सोमनाथ, अभी जो है उसमें शो ये विजय, फिर इंसर्ट शो श्रेयास। ये अगर हम तीसरा रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट कर दें, शो, अभी ये दोनों एक ही रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं यहाँ पे। तीसरा भी एक रिकॉर्ड इंसर्ट देते हैं हम। ठीक है, अगेन इसको रन करते हैं। रन करते वक्त अपने को जो पुराना वाला था वही अभी रहने देते हैं, कल वाली एप्लीकेशन। अपना जो डेटाबेस है वो है NJSMTI 1।
ओपन डेटाबेस, तो दोनों रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे। हाँ, शो किया तो श्रेयस का रिकॉर्ड दिख रहा है। अब इंसर्ट करेंगे तो वो सचिन वाला रिकॉर्ड भी इंसर्ट होगा। अब तीनों सचिन यहाँ पे दिख रहे हैं। तो एक्चुअली मेरे ख्याल से इसकी वजह ये हो सकती है कि अपना जो हेल्पर है ना, वहाँ पे जहाँ से हमने शो करवाया लिस्ट व्यू में, शो करवाने के लिए हमने यूज़ किया है यहाँ पे सेट एडेप्टर। ये एडेप्टर हमने सेट करवाया है ना, इसमें हम ये रिकॉर्ड्स पास कर रहे हैं। सो स्टूड वन मेथड कॉल की है हमने। कहाँ गई सो स्टूड वन डीबी हेल्पर के अंदर, ये वाला। हाँ, ये जो मेरे ख्याल से हमने मॉडल का ऑब्जेक्ट तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बार बना था और फिर उसमें हम उसमें से उसी में हम सेट कर रहे थे। सेट आ रहे सेट। जी, हाँ सर, अब थे। हाँ सर, थे तब। आईडी में थे ना। हाँ, तो बस मैं वही बता रहा था कि हमें एक्चुअली इसमें जो कर्सर हम रिटर्न करते हैं उसमें आईडी नाम का एक कॉलम प्रेजेंट होना चाहिए। तो अपने पास टेबल में एक कॉलम होता है रो आईडी, तो उसको हम एलियास नेम दे देंगे आईडी, और बाकी के कॉलम्स भी फेच करेंगे। तो क्वेरी की जगह पे हम यहाँ पे देखो रो क्वेरी फायर कर रहे हैं, तो हम मेथड क्या लिखेंगे, रो क्वेरी लिखेंगे, और उसमें क्वेरी लिखेंगे, फिर अपनी रो क्वेरी, और फिर रो आईडी को उसमें एलियास देंगे अंडरस्कोर आईडी। तो ये क्वेरी जब फायर होगी तो इस टेबल से सारे रिकॉर्ड्स फैच होकर आएंगे, और उसमें एक एडिशनल कॉलम होगा अंडरस्कोर आईडी वाला। ठीक है, क्योंकि सिंपल कर्सर एडेप्टर को वो कॉलम चाहिए। तो देखा जाए तो एरे एडेप्टर का यूज़ किया हमने। उसकी जगह पे हम अगर सिंपल कर्सर एडेप्टर का यूज़ करते हैं तो इजी हो जाता है टास्क अपना। देखो यहाँ पे केवल सिंपल कर्सर एडिटर को हमें क्रिएट करना है और उसको बताना है कौन सी कॉलम्स से कौन से व्यू पे डेटा रखना है। एरे एडिटर में तो क्या किया हमने, क्लास नया बनाया, फिर उसके अंदर कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, इंस्टेंस मेंबर डिफाइन किए, गेट व्यू मेथड को हमने ओवरराइड भी किया, जहां से हमने व्यू पे सेट करवाए अलग अलग
व्यू पे हमने सेट करवाए डिफरेंट कॉलम की वैल्यूज, वो हमने मैन्युअली किया था। देखो, मैंने आज आप लोगों को एक पीडीएफ शेयर की है। उस पीडीएफ में एक्चुअली कल और आज हमने जो किया उसका उपयोग करके इंटरेक्टिव क्रूड एप्लीकेशन, मतलब कि क्लाइंट से डेटा लेना, इंसर्ट करना, अपडेट उसकी रिक्वेस्ट पे, डिलीट उसकी रिक्वेस्ट पे करना, ये सब कुछ उस इंटरेक्टिव क्रूड एप्लीकेशन की जो मेरे चैनल पे 47 नंबर का वीडियो है। मैंने आपसे इससे पहले कहा था कि ये 19th एप्लीकेशन के बाद हम 47th नंबर की जो एप्लीकेशन है वो करने वाले इंटरेक्टिव क्रूड। तो उसका मैंने कोड पूरा आपको आज भेजा है पीडीएफ में। आज जो हम कर रहे हैं और कल जो किया था हमने प्रैक्टिकल, वो दोनों ही मैंने आपसे कल कहा कि यूट्यूब में 19th वीडियो में ये दोनों चीज़ की हुई है, समझाई हुई है। काफ़ी समय ले रहा है ये। तो सिंपल कर्सर एडेप्टर का यूज़ करना काफ़ी सिंपल। उसको कर्सर चाहिए कि जो जिसमें आईडी नाम का कॉलम, अंडरस्कोर आईडी नाम का कॉलम होना चाहिए, और दो एरे देने हैं। ये पहला वाला कॉलम्स के नेम, दूसरा वाला व्यू के आईडी। एक स्ट्रिंग एरे है और दूसरा रेफरेंस वाला एरे, मतलब कि इंटीजर आईडी।
काफी सारा इसका देखो ये अभी रिकॉर्ड्स जो आए वो सिंपल कर्सर एडिटर के थ्रू आए हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दूं कि हमने अभी रो आईडी के बारे में बातचीत की। तो रो आईडी में क्या वैल्यू होती है वो अगर हम जानना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल जस्ट यहाँ पे ये जो रोल नंबर दिख रहा है, चलो उसकी जगह पे हम आईडी डिस्प्ले करते हैं, या फिर ये सिटी की जगह पे आईडी डिस्प्ले करते हैं। सिटी जो है ना, सिटी एस सिटी, उसकी जगह पे आईडी डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे ये जो फ्रॉम वाला है उसमें कॉलम का नाम आईडी रख देंगे। तो आईडी कॉलम किस में आएगा, ये सिटी वाला टेक्स्ट बॉक्स है उसमें। केवल हमें देखना है कि वो क्या होता है, उसकी वैल्यू होती है या नहीं, केवल बातें ही हो रही है।
देखो आईडी उसका ऑटो इंक्रीमेंट 1 2 3 ऐसा आ रहा है, वो अपने आप दे रहा है, वो रो आईडी है एक्चुअली, वो है रो आईडी जिसको हमने अंडरस्कोर आईडी नेम से एक्सेस किया है, ठीक है। अब जस्ट लेट अस चेक कि हम लिस्ट व्यू पे क्लाइंट क्लिक करता है, तो हमने कल ऐसा किया था कि डायलॉग बॉक्स में उसकी डिटेल को डिस्प्ले कर रहे थे। तो वो इवेंट को हैंडल करने के लिए हमने क्या किया था, सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर इम्प्लीमेंट किया था, और वहां पे ब्रैकेट में न्यू एडेप्टर व्यू डॉट ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेथड यहाँ पे ओवरराइड हो रही है ऑन आइटम क्लिक, उसको जरा देखो आप। यहाँ पे पेरेंट मतलब एडेप्टर पास हो रहा है, फिर व्यू, जिस लिस्ट आइटम पे क्लिक किया है वो उस आइटम का रेफरेंस व्यू में आएगा। तो वो आइटम एक्चुअली क्या है, वो आइटम पूरा एक लेआउट है, रिलेटिव लेआउट, स्टूड व्यू। ये अपना जो एक आइटम है ना, वो पूरा एक लेआउट है। कौन सा लेआउट है? स्टूड व्यू, ये वाला। देखो ये उसका डिजाइन वही रिपीट हो रहा है हर आइटम के लिए, ठीक है। फिर ये पोजीशन में क्या आ रहा है और आईडी में क्या आ रहा है। पोजीशन में तो उसका इंडेक्स आएगा। अब आईडी कॉलम जो हमने पहले बात की थी कि हम डेटाबेस के वक्त ये हमें उपयोगी होगा, इस आईडी में क्या आ रहा है वो देखते हैं। चलो तो एक सिंपल सा टॉस्ट मैसेज डिस्प्ले करते हैं गेट, या फिर चलो ना ही डिस्प्ले करते हैं अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, बिल्डर इज इक्वल टू न्यू अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, फिर पेरेंट डॉट कंटेक्स्ट गेट कंटेक्स्ट, फिर ये बिल्डर डॉट सेट टाइटल स्टूडेंट डिटेल्स, और फिर यहाँ पे हम डिस्प्ले करते हैं बिल्ड एक स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू पोजीशन इक्वल टू, पोजीशन में जो वैल्यू आ रही है वो डिस्प्ले करनी है पोजीशन, और उसमें कॉन्केट करेंगे नीचे की लाइन में id इक्वल टू, id में जो वैल्यू आ रही है वो। अब ये जो मैसेज, ये जो स्ट्रिंग है उसको हम बिल्डर मतलब कि डायलॉग बॉक्स पे बतौर मैसेज सेट कर देते हैं str, ठीक है। और फिर उसमें एक पॉजिटिव बटन ऐड करते हैं, सेट पॉजिटिव बटन, ओके। और दूसरी आर्ग्यूमेंट न्यू डायलॉग लिसनर डायलॉग इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक लिसनर, लास्ट में सेमी कॉलन, और फिर डायलॉग को शो करने का कोड। हमें केवल देखना है कि उसमें वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। देखो पहले जब हमने कल एरे एडेप्टर यूज किया ना, तो हर आइटम में, लिस्ट व्यू की हर आइटम में जो चीज रखनी है अपने को डिस्प्ले करनी है, वो हम गेट व्यू मेथड के अंदर लिखकर सेट कर रहे थे। यहाँ पे सिंपल कर्सर एडिटर अपने आप कर रहा है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ श्रेयस पे, तो देखो पोजीशन क्या है उसकी 1 और आईडी 2। विजय पे क्लिक करता हूं तो पोजीशन 0, मतलब पोजीशन जो है वो लिस्ट व्यू में उसका इंडेक्स है, और जो आईडी है वो क्या है कि सिंपल कर्सर एडेप्टर ने जब ये रिकॉर्ड्स को फेच किया और उसमें जो आईडी आए, तो एक्चुअल रो आईडी ऑफ द कॉलम ऑफ द रो, सॉरी, वो आईडी भी यहाँ पे पास हो रहा है। ये आईडी देखो उसका एक्चुअल आईडी है। देखो यहाँ सचिन का आईडी क्या है टेबल में 3, और अपने को यहाँ पे भी क्या पास हो रहा है 3। इसका मतलब ये हुआ कि जिस आइटम पे क्लिक करता है क्लाइंट, उस आइटम को अगर फेच करना है टेबल से, तो इजीली हम आईडी के जरिए कर सकते हैं। देखो कल हमने किया था नेम के जरिए, शायद आपको याद हो कि हमने जो डीबी हेल्पर क्लास बनाया था उसमें हमने सर्च मेथड लिखी थी, सर्च ये वाला, जिसमें हमने आर्ग्यूमेंट क्या पास की थी, स्ट्रिंग। तो आज हम उस सर्च को ओवरराइड करके आईडी के जरिए, क्योंकि देखो कल बताया नाम एक हो सकते हैं लेकिन आईडी एक नहीं होगा, तो एक ही नाम वाले रिकॉर्ड में किसी आइटम पे क्लिक करता है तो वो आईडी से ढूंढा जाएगा। देखो यहाँ पे हमें ऐसा करना है कि यहाँ पे जिस आइटम पे क्लाइंट क्लिक करता है ना, उस आइटम की डिटेल्स, उसकी डिटेल्स डिस्प्ले नहीं है। तो ये
अभी जो किया था वो निकाल देता हूँ, और जो डीबी हेल्पर है अपना, उसमें जाके जो सर्च मेथड है अपनी, उसको ओवरराइड करते हैं, कॉपी करके पेस्ट। और अब हम उसमें आईडी पाएंगे, स्ट्रिंग पास नहीं करेंगे। अब जो आईडी है कौन सी टाइप का है, लॉन्ग टाइप का। तो यहाँ पे भी हम आर्ग्यूमेंट क्या लिखेंगे, लॉन्ग आईडी। फिर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर, वेयर क्राइटेरिया क्या देंगे, रो आईडी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और फिर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट होगी स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ आईडी, जो लॉन्ग आईडी पास किया है। बस अब वो रिकॉर्ड ढूंढा जाएगा, और वो रिकॉर्ड अगर मिलता है तो वो डिस्प्ले होगा। और ऐसा करने के लिए हम एक काम करते हैं, अपनी मेन एक्टिविटी में जो रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया था उसमें थोड़ा चेंज करके, नाम सचिन लेकिन उसका रोल नंबर 106, और यहाँ पे सी दिल्ली कर देते हैं, ठीक है, जिससे एक ही नाम वाले दो रिकॉर्ड ऐड हो जाए। अब यहाँ पे लिस्ट रिकॉर्ड्स में हमें क्या करना है, सर्च करना है, सर्च मेथड को कॉल करके। सर्च मेथड जो अभी हमने यहाँ पे डिफाइन की ओवरराइड करी, वो रिटर्न क्या करती है, स्ट्रिंग बफर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को स्ट्रिंग बफर एस बी इक्वल टू हेल्पर डॉट सर्च आईडी, जो आईडी यहाँ से मिल रहा है अपने को, जो आइटम का आईडी है, वो हमने यहाँ पे पास कर दिया। और रिटर्न में क्या मिला अपने को, वो पूरा रिकॉर्ड। और वो यहाँ पे हम एस बी डॉट टू स्ट्रिंग करके डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं। देखो ये श्रेयस का रिकॉर्ड आया, ये सचिन का आया। अब बैक जाते हैं और एक रिकॉर्ड ऐड करेंगे, इंसर्ट अगेन शो। अब देखो सचिन के दो रिकॉर्ड आ गए, नाम सचिन है। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो मुंबई वाला सचिन, और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो दिल्ली वाला सचिन, क्योंकि अब जो हमने सर्च किया वो उनके आईडी के जरिए किया है। तो आईडी होता है इंटरनली यूनिकली सबको आइडेंटिफाई करने के लिए, सब रिकॉर्ड्स को। तो यहाँ पे हम अब जब क्रूड एप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे तो अपडेट डिलीट वो सब कुछ हम सर्च आईडी पे कर सकते हैं, रो आईडी पे। तो ये था सिंपल कर्सर एडेप्टर। ज़्यादा टाइम भी नहीं, थोड़ा यहाँ पे एक्चुअली जो बीच में अपनी एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी एंड्रॉइड स्टोर, उसकी वजह से थोड़ा समय ज़्यादा लगा। अदरवाइज वेरी सिंपल टू बिल्ड एंड यूज इट, सिंपल कर्सर एडेप्टर। तो ये रास्ता अपने पास अवेलेबल है, तो शायद हम एरे एडेप्टर का यूज़ ना भी करें, क्योंकि वो पूरा क्लास डिफाइन करना, गेट व्यू ओवरराइड करना थोड़ा थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसलिए। तो फ्रेंड्स, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है यहाँ पे। नहीं सर।